बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में, और जश्न ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबको बहुत मुबारक हो। ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ हैं, भरपूर तरीके से जो है इनको मनाएं। वजह तख्लीक़ कायनात के ज़हूर का ये दिन है, और अल्लाह ताला का फरा ये हम पे बड़ा एहसान है। तमाम अंबिया कराम ये दुआएं मांगते रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से वो हों, और अल्लाह ने ये शरफ हमें बख्शा है, ये एहसान किया हमारे ऊपर कि हम नबी पाक की जो है वो उम्मत में से हैं, और उसका जश्न भी फिर बहुत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ऐसा खुशी का मौका है जो इस वक्त जिसे कहते हैं 1.5 अरब की आबादी का, ये जिसे कहते हैं दिल का फूल खिलता है। हम सबको वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके आने से दुनिया में बाहर आ गई थी, जिनके आने से जुल्मत के जहालत के अंधेरे मिट गए थे, जिनके आने से जुल्म और जबर की चक्की में पिसे हुए इंसानों को निजात मिली थी, वो जिनके आने से दुनिया में इंसाफ का, अमन का बोलबाला हुआ था, आज उनकी आमद का दिन है, जिन्हें हम रहमतुल्लिल आलमीन के लक़ब से और नाम से जानते हैं। अब मैं कल देख रही थी कि जितनी तादाद में घर सजे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और अगर हम उन तालीमात पर अमल करेंगे ना फरा, तो जिस तरह हमने अपनी गलियों को रोशन किया है, अपने घरों को रोशन किया है, हमारे दिल भी जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है, और ये जो सिलसिला है जश्न का, ये क़यामत तक ऐसे ही जारी रहेगा फरा, और क़यामत के बाद जन्नत में भी ये जारी रहेगा कि नबी पाक की जब विलादत हुई और उसके बाद से ये जश्न का सिलसिला जारी रहा, और अभी तक जारी है, और हम भी इस जश्न में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मगर ना मैं बहुत सारे वाक़यात में ये एक रिलीव करने का टाइम भी होता है। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा को देखते हैं एक दफ़ा, मतलब हम सोच सकते हैं कि ताइफ का वो वाक़या कि जब जूते जो हैं वो खून मुबारक से भर गए हैं, इस दर्जे लहू लुहान किया गया, इस दर्जे पत्थर मारे गए, किस बात पे? अल्लाह का पैगाम पहुँचाने पे। और जिब्राईल अमीन जो है वो आते हैं और कहते हैं हुक्म दीजिए कि इन 2 पहाड़ों के दरमियान इनको नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। तो कहते हैं नहीं, अगर मैंने आज ये कह दिया तो फिर इनकी नस्ल में से कोई जो है वो शायद अल्लाह की तरफ ना राग़िब हो सके, अल्लाह का नाम ना ले सके। और ये है आपकी वो रहमत जिसके साथ आप अपने दुश्मनों के साथ, वो जो आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, वो जो आपके ऊपर कूड़ा करकट फेंकते हैं, उनके घर जाके इयादत करते हैं, उनके घर के काम करते हैं। यही वो वाक़या है हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का। हमजा वो बड़ा खूबसूरत वाक़या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल आप सुनाएं। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम सब जानते हैं ग़ुलाम थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, और ये वाक़या हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद बयान फरमाया हुआ है। तो बीमार थे उस दिन, और सख्त बीमार थे। आका वहाँ से गुजरा और उसने देखा कि तुम्हें जौ दिए मैं पीसने के लिए, तुम वो पीस नहीं रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। तो उसने गुस्से में आकर जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतरवाए, सर्दी में बिठा दिए और कहा ये पीसो। अब रोते जा रहे हैं और पीसते जा रहे हैं, और फरमाते हैं कि एक शख्स वहाँ पर आया जिसके चेहरा जो है वो रोशन था, और उसने मुझसे पूछा कि जवान रोते क्यों? तो मैंने कहा कि इतनी सर्दी में मैं इतने जौ पीस रहा हूँ और बीमार हूँ, रोऊँ ना तो और क्या क्यों? आप पूछते सभी हैं, करता कोई कुछ नहीं। तो ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल दिए। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि फरा आप देखें कि ये एक वाक़या हजरत बिलाल की पूरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद वही तपती रेत है, कोड़े हैं, आगे क्या हुआ? वापस आते हैं, कहते हैं थोड़ी देर के बाद वो खुशखुल्क जवान जो है वो वापस आया, उनके हाथ में गर्म दूध का प्याला और खजूरें थी, कहा ये पी लो और आराम करो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आराम कैसे करूं, मेरा ये जो आका है मार देगा मुझे जिसने मुझे काम दिया हुआ है। आपने कहा कि मैंने कहा ना तुम आराम करो, तुम्हारा काम मैं करूंगा। सारी रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ग़ुलाम की जगह, उस ग़ुलाम बिलाल हबशी की जगह जो है चक्की वो चलाते रहे, जौ पीसते रहे। सुबह उसने देखा कि जौ भी मौजूद है और वो सेहतयाबी हो गया। ये थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सीरत जिस पे वो ईमान लेकर आए। और ये वो बिलाल हबशी हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में ना देखा तो रोते थे, बिलबिलाते थे और तड़पते थे। आप ये देखें कि ग़ुलामों को हुकूमतें मिली, ये
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिनकी वजह से ये ग़ुलाम का ये सारे जो थे ना ये फ़र्क ये मिट गए थे। आप देखें कि हज़रत ज़ैद बिन साबित को आप देख लें, हज़रत बिलाल हबशी को देख लें कि बड़े बड़े लोग जिनसे वो रियाया डरा करती थी, जब हज़रत बिलाल जाते थे उठ खड़े होते थे कि बिलाल आ गए, बिल्कुल बिलाल आ गए। छोटी सी बात है, सादिक व अमीन थे आप और एक दयानतदार ताजिर थे आप। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबतुल हुज्जतुल विदा में हमें कह दिया ना, किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी अरबी को किसी अजमी पे फौकियत है तो सिर्फ तकवा ईमान की बुनियाद पे। 3 चीज़ें हराम कर दी हमजा, जान माल इज़्ज़त। आज हमें देखना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की मोहब्बत और इश्क का दावा तो हम करते हैं, उनकी इन बातों पे कितना अमल करते हैं। अब टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं और ये जो जश्न है ये तो हम मनाते रहेंगे साथ साथ। पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए जिम्मेदाराना तौर पर अभिनंदन को रिहा किया। DG ISPR का कहना है कल एक बयान में तारीख मसक करने की कोशिश की गई। अभिनंदन की रिहाई को किसी और चीज से नहीं जोड़ना चाहिए, सिविल और मिलिट्री क़यादत यकजा थी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में बतदरीज इजाफा। 24 घंटे में 908 नए केसेस रिपोर्ट, 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जी तो टॉप स्टोरी की जानिब जो है ना बढ़ेंगे। फरा सबसे पहले कि ISPR के डायरेक्टर जनरल जो है ना मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमन को मौका देते हुए अभिनंदन को रिहा किया। बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिससे खिताब किया DG ISPR ने और उन्होंने एक बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने रखा। आपके इल्म में है गुज़िश्ता दिनों एक मुतनाज़ बयान में एक वाक़या जो है वाक़े का एक दूसरा रुख और उसे एंगल देने की कोशिश की गई थी आज सादिक साहब की तरफ से, और इसको तारीख मस करने का नाम दिया जा रहा था और सोशल मीडिया और मीडिया पे इस हवाले से बहुत सारी बातें जो है चल रही थी। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी। DG ISPR ने कहा कि कौमी सतह पर बयानबाजी पर फौज में हर सतह पर शदीद गम गुस्सा है, मनफी बयानिए के कौमी सलामती पर असरात पड़ते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। एक ऐसा बयान दिया गया जिसमें कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को करने की कोशिश की गई। मैं यहाँ एक मरतबा फिर तारीख की दुरुस्तगी के लिए वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व का मुजाहरा किया और ये फैसला तमाम जंगी ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से किया गया। पाकिस्तान की क़यादत और अफ़वाज पाकिस्तान हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार थे। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज स्टिल हर्टिंग। हिंदुस्तानी जंगी क़यादत विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई और एक जिम्मेदार रियासत के मेच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़े बर्तरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ, और ये चीज़ मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं। ऐसी मनफी बयानी की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आज आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानियाँ हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी तो वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अयाज सादिक ने ऐसा बयान दिया जिससे दुश्मन मुल्क खुश हो गया। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शिबली फराज ने मुतालबा कर दिया कि अयाज सादिक कौमी असम्बली में खड़े होकर माफ़ी मांगे। एक ऐसा बयान दिया है जिसने कि आपने दुश्मन को खुश कर दिया है। इस चीज़ का मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए। नेशनल असेंबली के साबिक़ स्पीकर इस तरह की आपने बात की जिससे कि आप अगर इंडिया के चैनल्स देखें उन पे शादियाने बजाए जा रहे हैं। एक बेहतरीन फैसला जिसकी कि पज़ीराई आलमी सतह पर हुई। इतनी बड़ी आपकी जो एक अचीवमेंट है, आपकी जो नेशनल प्राइड को जिसने इतना उठा दिया था, आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप होते कौन हैं कि आप इस किस्म की बातें करें। ये जो अभिनंदन का जो बयान अयाज सादिक ने दिया है, इस पे कौम उनका हिसाब लेगी।
सो ये ख्यालात थे जिनका इजहार किया वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब ने। बहुत सारी लोग जो हैं, पाकिस्तानी कौम इन तमाम सेंटिमेंट से और इन तमाम बातों से एग्री करती है, इसलिए कि आपस के इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन कौमी जो सलामती के अमूर हैं और उसके साथ साथ जो ऐसा बयानिया जो नेशनल प्राइड के लेवल का हो, उसके ऊपर बयानबाजी के बारे में क्या सवाल, क्या ख्यालात हैं आरिफ निज़ामी साहब के, हम ये भी जानेंगे। आरिफ निज़ामी साहब, थैंक यू वेरी मच, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा सर कि क्या नून लीग के लिए भी नवाज शरीफ के बयानी और अयाज सादिक साहब ने जैसे एक बयान दिया है, ये गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं और क्या इनकी वजह से मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? और अब ये जो एक DGISPR का प्रेशर आया है, उनकी जो एक वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़ आया, कह सकते हैं हम कि इस्टेब्लिशमेंट के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है? जहाँ तक मुश्किलात का तल्लुक़ है, यकीनन अपोजिशन के जो पहले ही बहुत मुश्किलात हैं। एक तो हुकूमती नैरेटिव है जो सारी हुकूमत के ज़ुमा इनकी बयानबाजी में पड़ते हैं। दूसरे अपोजिशन भी जो है, ख़ास तौर पर जो मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, अगर तो होता ना कोई अचकज़ई साहब ऐसी किसी पार्टी है तो समझ में आती थी, लेकिन मियाँ साहब भी यकीनन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह डेस्परेशन नहीं आ जाती कि जनाब अब हमने हर वो बात करनी है जो जिससे हुकूमत सीखो, लेकिन उसमें देखना होता है कि आया इसकी बात को पाकिस्तान के बारे में किस तरीके से हमारे दुश्मन एक्सप्लॉइट करेंगे, और वो आपके सामने वाज़ेह हो जाता है हमेशा। आज वाली बात से भी यही बात रोज़े रोशन की तरह आया कि हम भारत को खुद ही ऐसी मौक़े दे रहे हैं कि वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि यहाँ की जो अपोजिशन है वो इतनी डिवाइडेड है, एक पेज पे नहीं है। और उसका एक नतीजा ये भी है, मैं वो आपको वाज़ेह करूँ कि खान साहब जो हैं वो ये परवाह नहीं करते कि अपोजिशन को दीवार के लगा के वो ऐसी बातें करें जिससे हमारी मुल्क की जो बहुत पॉलिसी जो है जी ठीक है। निज़ामी साहब, क्या इंतखाबात से कबल नून लीग धड़ों में तकसीम हो जाएगी, जिस तरह बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की, और अगर ऐसा हुआ तो अलग धड़े कौन कौन से रहनुमा लीड कर सकते हैं? इस वक्त तो ऐसा सूरत हाल नहीं है कि मुस्लिम लीग जो है वो इतने धड़ों में चली गई है कि उसका लीडरशिप क्राइसिस हो गया। जब होगा तो देखी जाएगी। फ़िलहाल तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, एक आध इधर उधर हो जाए, उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। होगा ये कि जब इलेक्शन आएंगे और मुस्लिम लीग अगर इंटैक्ट रहती है तो उसमें पार्टी के लोग टिकटें लेने के लिए शामिल भी होंगे। खाली यही नहीं है कि मार खाने वाले छोड़ कर चले जाएंगे। बिल्कुल सही। निज़ामी साहब, एक अरसा जब खामोशी का गुजरा है नून लीग का, जैसे हाइबरनेशन का पीरियड कह सकते हैं, लेकिन अब इतने डेस्परेट बयानात हैं, इतने सख्त बयानात हैं इदारों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पे जो है एक बड़ा ही तनकीदी उनका जो है बयानिया सामने आ रहा है। दूसरी तरफ ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि मुज़ाकरात की भी कुछ कोशिशें हो रही हैं। आपके ख्याल में ये क्या चल रहा है मामला, और ये तज़ाद है क्या नून लीग के बयानिए में, या फिर ये हमें गलत बातें मालूम हो रही हैं? असल में मियाँ साहब का अलमिया ये है कि बुनियादी तौर पे वो एक दाएं बाजू के सियासतदान थे। अब वो कवा चला हाँस की चाल अपनी भूल गए। अब वो सियासी तौर पे अपने छोटे सूबों के चैम्पियन, छोटे सूबों का चैम्पियन, शहरी आज़ादियाँ, इस किस्म की बातों पे जोर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर अपने दौर इक़्तिदार में रत्ती भर भी कभी इल्म नहीं किया। जी निज़ामी साहब, क्या इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन की जो लड़ाई है इसमें हुकूमत मज़ीद मजबूत हो गई है, या सियासी दर्जा हरारत जो है बढ़ती शिद्दत है हुकूमत को भी बर्दाश्त करना होगी? देखें, इसमें मेरे ख्याल से हो ये रहा कि आपने जो हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट भी है सो कॉल्ड, इन्होंने अपोजिशन को तो दीवार से लगा के थोड़े दीवार सदन में कहूँगा, लेकिन एक तरफ कर दिया। ना उनको ब्रीफिंग दी जा रही है, ना उनको वोट दिया जा रहा है। हालांकि ये इलेक्टेड अपोजिशन है, उनसे बैठ के बात करें, समझाएं कि
इंडिया पे हमारी क्या पॉलिसी है, खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी क्या मुराकात हैं, क्या कवात हैं, ताकि अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पे हो। तो वो ये रहा है कि शायद अगर हुकूमत चाहते भी हो कि वो एक पेज पे लाए अपोजिशन को भी, तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है। जी ठीक है आरिफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहें, जो या हम सब जाना चाहें, जो हम सब की एक दिली ख्वाहिश हो कि आज अगर हमारी नसीब, मस्जिद नबवी जाना चाहेंगे और गुंबद खजरा को देखना चाहेंगे, रोज़ा रसूल हमारे सामने हो, तो इससे मुबारक घड़ी कौन सी होगी? मुझे याद है जब अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की थी, तो एक जो है ना जुमला वो दिलो दिमाग में गूंजी जा रहा था, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम। सो हम आपको इस वक्त मदीना मुनव्वरा लेके चलेंगे, जहां हमारे नुमाइंदे अदील रियाज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदील, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदीनातुल मुनव्वरा से ज्वाइन किया है। बताइएगा क्या माहौल, क्या मंजर है रोज़ा रसूल पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर? जी, मैं इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ रोज़ा रसूल सल्लम के पास मौजूद हूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ दिन का आगाज़ नमाज फजर से हो चुका है और मदीना मुनव्वरा समेत पूरे सऊदी अरब की मोहतर फ़ज़ाओं में आशिकान रसूल दो जहाँ के आका रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के फूल निछावर करने और दुरूद व सलाम के नुस्खे पेश करने के लिए आशिकान रसूल जोगदा जोग मस्जिद नबवी में आ रहे हैं और सूरज भी अपनी किरणें बिखेरते हुए दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाम भर रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में आशिकान रसूल को कोरोना वबा के बाद गैर मामूली रश देखा जा सकता है। कोरोना की वबा के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम और तमाम ज़ायरीन की ये हाज़िरी मुमकिन बनाने के लिए एक वक्त की स्लाइड दी गई है, जिसकी बुकिंग शाही फरमान के मुताबिक तमन्ना एप्लीकेशन से रही है। जी ठीक है अदील, बहुत शुक्रिया आपका कि गुंबद खजरा को हम देख सके हैं इस मुबारक दिन में। वो फरा मुझे शेर याद आ रहा था कि मालिक खुल्द से दुनिया नहीं मांगा करते, यार दरियाओं से कतरा नहीं मांगा करते, मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। वाह वाह। तो ये अदील ने हमें दिखा दिया और हमारा दिन बना दिया। गुंबद खजरा पे हमारी भी नज़र पड़ गई। बिल्कुल, आगे चलेंगे अब और कुछ बात करेंगे हम मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां, जोश व अक़ीदत, जो मुख्तलिफ महफिल और उसके साथ साथ एक जो मजहबी जोश व खरोश है। हमारा ईद है, आज हमारी ईद है। सो इस ईद के हवाले से क्या तैयारियां हो रही हैं, पूरे मुल्क में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, वो आपको दिखाने के लिए हम लेके चल रहे हैं के मुख्तलिफ हिस्सों में। लाहौर से हमारे साथ फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद है, पेशावर से फौजिया हमारे साथ मौजूद हैं और बिलाल सिकंदर फैसलाबाद से बिलाल से। पहले सबसे पहले लाहौर चलते हैं। फ़हीम, कैसी तैयारियां हैं, किस तरह लाहौरी ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं? बिल्कुल जी, लाहौर शहर की बात करें तो पूरी दुनिया की तरह जश्न मिलादत और ईद मिलादुन्नबी जो है वो पूरे जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस तकरीबात का आगाज़ तो यकम रबीउल अव्वल से ही हो गया था और आज के दिन तो लाहौर की हर मस्जिद में जो है दुरूद सलाम की महफिल जो है वो की गई हैं, जबकि नमाज फजर के फौरी बाद जो है यहाँ पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाश शुरू हो गया था। और इस वक्त जो है अगर लाहौर के मनाजर की बात करें तो लाहौर की हर गली से सब्ज़ परचम थामे जो है फर्जंदाने इस्लाम जो है वो रैलियों की शक्ल में जो है वो जुलूस निकाल रही हैं। लाहौर में मरकजी जुलूस जो है वो दिन 11 बजे निकलेगा, जो कि अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ लाहौर रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम पजीर होगा। आज के दिन जो है वो खुसूसी पकवान पकवाए जा रही हैं, जो है वो हलवा नान के साथ लोगों की तवाज़ो की गई है। उसके बाद फिर भरपूर नाश्तों का भी इख्तिमाम जो है वो मुखय्यर हज़रात की तरफ से किया गया है। दोपहर के खाने में भी लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। और आज अगर हम बात करें तो हर चेहरा जो है बड़ा पुरनूर है, खुश है कि ये आज का दिन जो है वो उसकी पैदाइश का दिन है जिसके लिए इस कायनात को तख्लीक किया गया और आज के दिन को ईद के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। और हर तरफ यहाँ पे देखने में नजर आ रहा है, लाहौर भर में मुख्तलिफ मकामात से होते हुए जब यहाँ पर पहुंचे तो जगह जगह छोटी छोटी रैलियाँ टोलियाँ यहाँ पे लोगों को हमने देखा और हर उम्र के लोग, ख़वातीन, बच्चे और नौजवान जो है वो खुसूसी तैयारी के साथ आज मसाजिद की तरफ आए हैं। और सबका ये कहना है कि आज का दिन जो है उनके लिए ईद के बराबर है और ईद ही है और इसीलिए वो यहाँ पर अपने हजूर आका दोस्त आलम। बहुत शुक्रिया। फौजिया भी मौजूद हैं पेशावर में। फौजिया, पेशावर में क्या मनाजिर हैं, आशिकान रसूल जो है वो इस वक्त किस तरह के एहतमाम में दिखाई दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन जो है वो मजहबी जोश इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह सवेरे का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से किया गया है। वैसे तो आज दिन भर जो है वो मुख्तलिफ जलसे और जुलूस जो है वो मुख्तलिफ जगहों से बरामद हो गए। जगह जगह जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेका होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो बच्चे, ख़वातीन और आशिकान रसूल जो है वो महफिल मिलाद का इनेकाद करेंगे और नातिया कलाम के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकीदत के फूल उनको पेश करेंगे। वैसे तो जलसे और जुलूस जो है वो बरामद होंगे, लेकिन पेशावर शहर में जो मरकज़ी जुलूस है वो मोटरवे टूल प्लाजा तैमूरपुरा गाँव है वहाँ से बरामद होगा, जो जीटी रोड के ज़रिए गुलबहार पेशावर पहुँचेगा और इस जुलूस में जो है वो घोड़े और निकाले जा रहे हैं। फौजिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फैसलाबाद में बिलाल मौजूद है। बिलाल, बताइए आका की आमद की जो खुशियां हैं फैसलाबादी किस तरीके से मना रहे हैं? बिल्कुल, देखें जिस तरह पूरी दुनिया के मुसलमान आज जश्न ईद मिलाद नबी मना रहे हैं, इसी तरह फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो भी इस दिन को आज मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। और फैसलाबाद भर में आज 158 के करीब छोटे बड़े जुलूस जो हैं वो इस हवाले से निकाले जाएंगे और यहाँ पर चौक घंटा घर में वो तमाम जुलूस जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और यहाँ पर लोगों की जानिब से अभी जो रैलियाँ और छोटे छोटे जुलूस जो हैं वो उनका घंटा घर में पहुंचना शुरू हो गया। लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा 34 के करीब महफिलें जो हैं वो ज़िला भर में उनका इनेकाद जो है वो किया जा रहा है और साथ ही साथ इन तमाम जुलूसों और महफिलों की सिक्योरिटी के लिए 3000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। तो साथ लोगों का कहना है कि जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन है, आप बेशक वजह तख्लीक कायनात हैं, तो आपकी विलादत का दिन जो है वो हर साल वो इसी तरह मजहबी अक़ीदत एहतराम और मजहबी जोशो खरोश के साथ हैं। तो आज भी बिल्कुल इसी तरह से है। ज़िला भर में छोटी बड़ी रैलियाँ जुलूस जो हैं वो निकाले जा रहे हैं और तमाम तर रैलियाँ जो हैं आज चौक घंटा घर में पहुँचेंगी। इस मौका पर जो मस्जिद नबवी के मॉडल्स हैं, रोज़ा रसूल के मॉडल्स जो हैं। बिल्कुल ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से, पेशावर से फौजिया और लाहौर से फ़हीम हमें आगाह कर रहे थे। सब बहुत खुश हैं और जो खुशियाँ मना रहे हैं। और वही बात, टेक होम मैसेज हर एक चीज़ का यही है कि ये एक रिविजिट करने का दिन है। उम्मती होने का हक हमने किस दर्जे अदा किया। वो कहते हैं या साहिबुल जमाल व सैयद या सैयदुल बशर बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मैंने दो मुख्तलिफ मिसरों को जोड़ा है यहाँ पे, मगर मुझे दोनों बहुत पसंद और मतलब क्लियर हो गया ना इसका। और दूसरा, जिस तरह फरा बात कर रही हैं, यही आज का दिन है कि हमने अपने गिरेबानों में भी झांकना है और जो तालीमात थी क्या हम उन पर अमल भी कर रहे हैं, हमने क्या मुंह दिखाना है, हमने क्या मुंह दिखाना है। हम शफात का हक तो तलब करते हैं, हम नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ तो करते हैं कि या अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात जो हमें नसीब फरमा, उन्हें वसीला और हमारा जरिया बना। लेकिन क्या हम उनको मुंह दिखाने के काबिल होंगे? अगर हम एक ताजिर हैं और हम उस उसवा पे अमल नहीं कर रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, हम अच्छा मिलावट कर रहे हैं और अगर हम मतलब सादिक नहीं हैं, अमीन नहीं हैं, अगर हम एक मौलम हैं और उतने शफीक नहीं हैं, हर काम में डंडी मारते हैं, हम मौलम हैं और हम उतने शफीक नहीं हैं, हम एक शौहर हैं, हम उतने जिम्मेदार नहीं हैं, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम क्या करें। तो अब एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे विद अस।